नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पार्टी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के नए प्रभारी दीपक बाबरिया चंडीगढ़ पहुंचे। वहां उनको ये कहना पड़ा कि फूल को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें कितनी खुशबू है। उनका संदर्भ अपने अपने नेताओं के पक्ष में की जा रही नारेबाजी को लेकर था। गुटबाजी खत्म होगी, इस पर उन्होंने बात की। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट क्यों कर रहे हो। चुकी है, चेहरा तो आलाकमान तय करेगा, इसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं, तो फिर चेहरा कौन होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि दीपक बाबरिया क्या जीत का दीपक जला पाएंगे, और जो जिस स्थिति में उन्हें हरियाणा कांग्रेस मिली है क्या उसे वो ठीक कर पाएंगे। चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में चुनावी तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, प्रदेश में सियासी पहलवानों ने चुनावी कसरत भी शुरू कर दी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी प्रदेश में पार्टी के तेवर और क्लेवर बदलने के प्रयासों में जुटी है। पार्टी की रूपरेखा को नया रूप देने की जिम्मेदारी दीपक बाबरिया को दे दी गई। लेकिन प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में पहली ही बैठक में सीएम फेस को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे ने साफ कर दिया कि प्रदेश में चल रही गुटबाजी का दौर अपने चरम पर है। पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र सिंह जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इस दौरान पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा बीच में ही बैठक से निकल गई। समर्थकों ने उनके नाम के भावी सीएम के नारे भी लगाए। आपके समर्थक भावी मुख्यमंत्री के नारे लगा रहे हैं मैडम? सबके सारे लगाते हैं, यहाँ जितने नेता हैं सारे भावी मुख्यमंत्री हैं भाई। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता किरण चौधरी ने भी बिना हुड्डा का नाम लिए यह साफ कर दिया कि प्रदेश में इस तरह की चीफ प्रैक्टिस नहीं चलने वाली। नारे जो हैं वो व्यक्ति विशेष के क्यों लगे? कांग्रेस पार्टी के नारे लगाओ, अपने नेताओं के लगाओ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब। बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने नारेबाजी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नारेबाजी को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता, नेताओं के समर्थक करते रहते हैं, लेकिन मीटिंग में नारेबाजी करना गलत है। पार्टी की यूनिटी बरकरार रखें और छोटी छोटी चीजों के लिए कोई ना कोई मीडिया में चले जाए और एक इवन तो पार्टी टोटली या राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में एक पूरी यूनिटी से चल रही, मगर उसका कई जगह पर मैं कहूँगा कि भारतीय जनता प्रेरित भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं स्टेट में कि जो उसको चित्र खराब करने की कोशिश करते हैं। वो परिस्थिति में उसके मामले में भी एक निश्चय किया गया कि इसके जो कोई इसी प्रकार से पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, कोई लीडरों के सामने कुछ उनकी छवि खराब करने की कोशिश करते, तो उसके सामने अनुशासन की कार्रवाई होगी। बाबरिया की गिनती कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबियों में होती है। पार्टी को एकजुट करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों में हरियाणा कांग्रेस को आधा दर्जन से अधिक प्रभारी मिल चुके हैं, लेकिन कोई ना तो टिक कर काम कर पाया और ना ही संगठन खड़ा कर पाया। कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी और खिंचातान इसी वजह से है। प्रदेश में अलग अलग गुटों के लोगों को एक साथ एक मंच पर लाना ये सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, अब देखना ये होगा जिस काम को पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी नहीं कर पाए, क्या उस काम को बाबरिया कर दिखाएंगे। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कृष्ण कुटेल इंडियन नेशनल लोकदल से, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से, और केवल ढींगरा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत ढींगरा साहब से करनी थी, लेकिन वो अभी जुड़ेंगे तो उनसे प्रश्न करेंगे। नेहरा साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है। दीपक बाबरिया ने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा बीजेपी किस रणनीति के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रही है। शायद आपको लगता है, बीजेपी को लगता है कि हुड्डा कांग्रेस का सीएम चेहरा है, लेकिन इसका फैसला हाई कमांड करेगा। तो आप सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट क्यों करते हैं? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हुई है, इस बैठक में कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो इस बार फिर से खुलकर के सामने आ चुकी है। इनके जो प्रभारी हैं उनके सामने जिस तरह से
अलग अलग जो इनके खेमेबाजी है, जो इनकी पार्टी में ग्रुप है, उन सभी ग्रुप ने जिस तरह से नारेबाजी की है और जिस तरह से आपस में गुटबाजी है, खींचतान है, और कांग्रेस पार्टी में 10-12 साल से जो संगठन नहीं है, और जिस तरह से इनके विधायकों ने प्रभारी से मिलकर के कहा है कि अगर यही हाल रहा तो 2019 जैसा हाल होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जहां तक आपने सवाल किया, कांग्रेस पार्टी के नेता ये मान के चलते थे कि उनको चेहरे के रूप में कांग्रेस पेश करेगी, लेकिन इनके प्रभारी ने जब मना कर दिया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपने समर्थकों को भी ये बताना चाहिए कि वो किस हैसियत से उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार पेश करते थे। जहां तक मैं अभी कुमारी शैलजा जी को सुन रहा हूं, वो कह रही थी कि कांग्रेस में तो हर व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, रणदीप सुरजेवाला जी, इनके समर्थकों ने, इनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इन्होंने सभी ने जिस तरह से प्रभारी के सामने इनकी बैठकें हुई है, जो हंगामा हुआ है, आने वाले समय के अंदर इनका वही हाल होगा जो इनका पहले हाल हुआ था। और जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब घोषणा करते हुए वरुण जी पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, कुमारी शैलजा जी का ये कहना कि कांग्रेस की घोषणाओं से, कांग्रेस का इन घोषणाओं से कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी निजी घोषणा है, और कांग्रेस पार्टी अगर घोषणा करेगी तो घोषणा पत्र में करेगी। मुझे लगता है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनकी पूरी टीम को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही उनको नेता नहीं मान रहे। आज मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो घोषणा कर रहे हैं वो उनकी निजी घोषणा है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि फिर ये कांग्रेस पार्टी की जो घोषणा है? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है। डिंगरा साहब जुड़ेंगे तो मैं जवाब जरूर लूंगा, लेकिन तब तक आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है मुझे। वरुण, देखिए मैं यही बता रहा था आपको कि कांग्रेस पार्टी में स्पष्ट रूप से आपने देखा कि किस तरह से घमासान है, अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग खेमेबाजी है, और कांग्रेस पार्टी के नेता ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं, उनके प्रदेश प्रभारी ने सवाल उठाए हैं, और जिस तरह से इनके दीपक बावरिया जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये मान के मत चलिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार इनके रहेंगे, चेहरा रहेंगे, वो बाद में तय होगा। तो निश्चित रूप से इनके अंदर ये घमासान को और भी ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी, इन सभी के समर्थक विधायकों ने, कांग्रेस पार्टी के जितने भी इनके लोग हैं, इन सबने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। उन कब्जे का संदर्भ यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ग्रुप ने कब्जा कर लिया है, और जिस तरह से आज संगठन नहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का, ना इनका कोई नेता है, ना इनकी कोई नीति है, ना इनकी कोई नीयत है, और जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर, मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर जो इन विधायकों ने प्रभारी को कहा है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो 2019 की तरह फिर से कांग्रेस पार्टी को हार झेलनी पड़ेगी। इस हार के लिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और लगातार जीत की हैट्रिक भाजपा जगह प्रदेश और देश में लगाएगी। ठीक है नारायण जी, मैं आता हूँ। कृष्ण गोटाल साहब ये बताइए कि ये जो चंडीगढ़ में कार्यक्रम हुआ, ठीक है कांग्रेस का था, लेकिन पहली बैठक जो है प्रभारी पहुंचे हैं, और उसके बाद वहां पर जो कुछ माहौल बना, कांग्रेस में कुछ बदलेगा क्या? देखिए वरुण गोयल जी, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, और पहले भी हमने डिबेट के अंदर कई बार इस बात को बोला कि कांग्रेस जो है कि वो गुटों के अंदर बटी हुई है, और सब यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, और देखिए मुख्यमंत्री लाल जी की राजनीति करते हैं, लेकिन ये तो जनता इनको जो है कि समय आने पर जो है कि इनको जो है कि इसका परिणाम जो है कि वो देने का काम करेगी। लेकिन हम एक बात यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का काफी लंबे समय से अभी तक जो है कि वो संगठन खड़ा नहीं हुआ है, और इसका मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कि वो हावी है, चाहे अशोक तंवर जी रहे यहाँ पर, क्योंकि अशोक तंवर जी को भी जो है कि वो पीटने का काम किया, और वो जनता जानती है किसने उसको पीटने का काम किया, क्या है क्या नहीं है। दूसरा जो है कि कुमारी शैलजा जी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रही है, लेकिन कुमारी शैलजा को भी जो है कि इन्होंने जो है कि कमजोर बता करके जो है कि उसको बदलने का काम किया, और अभी जो कि उदय भाग भी जो है उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जिनको लगाया है वो विधायक तो नहीं है, और लेकिन वो इस बात को लेकर के जो है कि इनके जो है कि दबाव में है कि कहीं मेरी ये कुर्सी छीन ना जाए, तो वो भी जो है कि वो हुड्डा के पक्ष के अंदर जो है कि वो काम करने का काम करता है। और दीपक बावरिया जी की जो बात है यहाँ पर, और दीपक बावरिया ने
जो है कि यहाँ पर जो बोला है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कि वो हुड्डा से इतना खफा क्यों है। लेकिन यहाँ पर सभी पार्टियां जो है कि वो अपने अपने एजेंडे के ऊपर जो है कि वो काम करके अपने संगठन को मजबूत करने पर काम लगती है। लेकिन यहाँ पर बावरिया जी के द्वारा जो ये बयान देना तो ये इंगित करता है कि भाई वो हुड्डा के पक्ष के अंदर है और बहुत से प्रभारी यहाँ पर आए हैं कि वो भी जो है कि एक पक्ष के अंदर रह करके वो काम करने का काम करते हैं, लेकिन वो गुटबाजी को खत्म करने का काम नहीं करते। और मुझे जो चंडीगढ़ के अंदर जो बैठक हुई है, मुझे उसके अंदर भी ऐसा ही लगा है कि वहां पर जो नारेबाजी हुई है और नारेबाजी के अंदर जो कि गुटबाजी जो है कि वो बड़े पैमाने पे जो है कि उभर करके सामने आई है। और इसके ऊपर जो है कि शैलजा जी ने भी कहा कि यहाँ पर जो है कि सभी सीएम है और सबका अधिकार है। और यहाँ पर जो नारेबाजी है कि वो नारेबाजी जो है कि वो हमारे पार्टी शीर्ष नेताओं के होने चाहिए, पार्टी का होना चाहिए। किरण चौधरी जी ने भी यही बयान दिया कि यहाँ पर जो बयान जो है कि यहाँ पर नारे हैं पार्टी शीर्ष चाहिए, और लेकिन इस प्रकार से तो जो है कि वो काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, और सभी जो है कि अपने आप के अंदर। ठीक है कृष्ण गुटेल साहब, मेरे साथ केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं, जरा एक बार उनसे बात कर लेते हैं। ढींगरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी ढींगरा जी, दीपक बाबरिया साहब को ये कहना पड़ा कि फूल को ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें कितनी खुशबू है। नारेबाजी को लेकर टिप्पणी थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर यह कहा कि बीजेपी पता नहीं क्यों हुड्डा साहब को टारगेट कर रही है। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वो सीएम फेस का चेहरा है, जबकि चेहरा तो दिल्ली तय करेगा। तो विजेंद्र नेहरा ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ही तो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम फेस का चेहरा है। दीपक बाबरिया ने स्पष्ट कर दिया कि अभी वो चेहरा नहीं है। नहीं वरुण जी, देखो, नंबर 1 की नारेबाजी कोई नहीं हुई। मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था। हाँ, हर आदमी का एक जोश होता है अपने नेता के प्रति, वो तो बीजेपी में भी होता होगा। जैसे मान लो कोई अनिल विज कोई प्रोग्राम कर रहा है तो वो अनिल विज के ही तो नारे लगाएगा कि वो राव इंद्रजीत के नारे लगाएगा। आप बताइए, जिसमें वो प्रोग्राम कौन कर रहा था? जो प्रोग्राम चंडीगढ़ में हुआ दीपक बाबरिया का, वो कौन कर रहा था? नहीं, उसमें सारे लोग थे ना, उसमें हमारे सारे। इसीलिए किरण चौधरी ने कहा कि व्यक्ति विशेष के नारे क्यों लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नारे लगाइए। सुनिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कोई नारे को बंद करने की बात नहीं करी, उन्होंने किसी नारे के लिए रोकने की बात नहीं करी। आपको मैं बता देता हूं, मैं मीटिंग में मौजूद था, इसीलिए मेरी बात सुनी जानी चाहिए। इन लोगों की जेजेपी और बीजेपी की कहानियों से क्या फर्क मिलेगा कि जनता को? मैं बता रहा हूं वहां पे क्या हुआ। वहां पे मान लो शैलजा जी अपना भाषण दे रही हैं, तो और शैलजा जी के नारे किसी ने ये लगा दिए कि हमारी नेता को जिंदाबाद कह दिया, तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। ये तो अनिल विज की अगर कोई मीटिंग होती होगी तो अनिल विज आप अनिल विज पे जा रहे हैं भाई, ये प्रोग्राम अलग था ना। ये अनिल विज का प्रोग्राम है। प्रोग्राम बिल्कुल, आपको एक बात एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम है। क्या बात कर रहे हैं? आपको व्यक्तिगत प्रोग्राम हमारा। एक मिनट रुकिए नेहरा जी, रुकिए, आपके पास में आऊंगा, रुकिए नेहरा जी, रुकिए। जो हमारे प्रस्ताव थे, 5 प्रस्ताव थे, वो 5 ढींगरा साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। हाथ खड़े करके अनुमोदन किया, उसके अंदर सारे ही नेता मौजूद थे, तो हमारा प्रस्ताव एक मत से पास हुआ। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह की ये चर्चा कर रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूं, इन्होंने जिस तरीके से माहौल बनाने की आपके चैनल में कोशिश करी, मैं सिर्फ उसका जवाब दे रहा था कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात ये है, आपने जो बात कही कि जो नेता जो है सीएम कौन बनेगा वो हाईकमान तय करती है, ये बात हुड्डा जी भी कहते हैं, ये बात रणदीप सुरजेवाला भी कहते हैं, ये बात शैलजा भी कहती है, ये बात सभी नेता कहते हैं कि जब हमारे एमएलए चुन के आएंगे, वो एमएलए और हाईकमान बैठ के तय करेगी कि नेता कौन होगा, जो नेता होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है और इसमें कोई बात ही नहीं है। ये बात की चर्चा में भी नहीं आई। ये तो एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि कौन होगा चेहरा, तो उस पत्रकार के सवाल का जवाब दिया था तो इस बात को इशू बना दिया इन्होंने। ढींगरा साहब आप सुन लेते हैं एक एक करके भाई। एक मिनट, कृष्ण गुटेल कुछ पूछ रहे हैं आपसे, पूछिए ना। आप पूछे कृष्ण जी। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या जैसे कि अभी हमारे ढींगरा साहब कह रहे थे कि जो कि ये सिर्फ नेताओं का है, शैलजा जी ने भी इस बात को बोला, किरण चौधरी ने भी इस बात को बोला, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को बोलेंगे कि भी है ना
जो सीएम का फैसला जो है कि वो हाईकमान करेगा। बोला है हुड्डा साहब ने, बयान देने मैं आपको बयान भेज देता हूँ हुड्डा साहब का। ठीक है, नेहरा जी भी कुछ पूछ हुड्डा रहे हैं साहब का आपसे। बयान भेज देता हूँ आपको, ठीक है। देख लेना। उन्होंने भी यही बात कही है। नेहरा जी कुछ पूछ रहे हैं उन्होंने भी आपसे। यही बात कही है, हुड्डा साहब ने, बयान भेज देता हूँ, तसल्ली रखे आप। अच्छा, विजेंद्र नेहरा भी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मैं केवल जी ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह से कुमारी शैलजा जी ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस तरह से अनाथ शनाथ की घोषणाएं कर रहे हैं, हम 6,000 रुपए पेंशन कर देंगे, पुरानी पेंशन को लागू कर देंगे, वो किस हैसियत से घोषणा कर रहे हैं? और कुमारी शैलजा जी ने भी कहा है कि उनकी घोषणा कांग्रेस की घोषणा नहीं है। सुनिए सवाल पूरा। उन्होंने ये कहा है कि उनकी घोषणा कांग्रेस की घोषणा नहीं है, कांग्रेस घोषणा पत्र में घोषणा करेगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हरियाणा प्रदेश में घोषणा करते हुए घूम रहे हैं, क्या वो गलत है? बरगला रहे हैं लोगों को? चलिए जवाब ले रहा हूँ, जल्दी से जवाब ले रहा हूँ जी। देखिए, जो घोषणा हमने की है वो पूरी होगी, नंबर 1। दूसरी बात, वो मैनिफेस्टो की जो बात हो रही थी, जो चर्चा में विषय में ला रहे थे, मैनिफेस्टो जिस समय हमारी कमेटी बनेगी, ये सारे मुद्दे मैनिफेस्टो कमेटी में चले जाएंगे और आप सारी जनता को पता लग जाएगा, क्योंकि ये मुद्दे वो हैं जो राजस्थान में भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जो कर्नाटक में भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जो हिमाचल में भी हो रहे हैं, और जब छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का, सुनिए, चलिए ठीक है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला दूसरी स्टेटों के अंदर है, वही सारे मुद्दे हम रख रहे हैं और वही मुद्दे मैनिफेस्टो कमेटी में आ जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। इसमें संशय किस बात का है? चलिए ठीक है, दोनों रुक जाइए। अच्छा रुकिए भाई, नरेश शर्मा चर्चा में नहीं जुड़े, एक बार नरेश शर्मा को चर्चा में ऐड कर लेता हूँ। भाई नरेश, आपको तो महागठबंधन या फिर जो बड़ा गठबंधन होना उसमें शामिल भी होना है कांग्रेस के साथ, और दूसरी ओर हरियाणा में भी राजनीति चल रही है। ये जो उस दिन कार्यक्रम हुआ चंडीगढ़ में नए प्रभारी का, ढींगरा साहब तो कह रहे हैं ये तो नॉर्मल सी बात है, नारे तो लगते हैं, तो उत्साह में थे। और इनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है और इनका पारिवारिक मामला है इनकी पार्टी का। और जो चीज आप देख रहे हो कि ये 9 साल के अंदर शायद 9 से ज्यादा प्रभारी बदल चुके हो। मैं आपको गिनवाता हूँ। पहले हनुमान प्रसाद जी, आशा कुमारी जी, कमलनाथ जी, गुलाम नबी आजाद, विवेक बंसल जी, शक्ति सिंह गोहिल, अभी दीपक बावरिया, और मेरे को पता नहीं है कि बावरिया भी उनको सवारेंगे या सावरिया हो जाएगा वो भी अगले साल में, कोई एक और नया प्रभारी आ जाएगा। फिर वो कहेंगे कि मैं जिले में घूमते नया कंटेंट बनाऊंगा, फिर उसे चुनाव आ जाएगा और फिर से ये कहेंगे कि आपके माध्यम से आपको भी याद होगा कि पिछले महीने 1-2 महीने पहले कांग्रेस के प्रवक्ता भाई खटाना साहब ने क्या कहा था कि अप्रैल के अंदर मैं लिख के देता हूँ कि आपको संकट मिल जाएगा। शायद इनके कमिटमेंट भी पूरे नहीं होते हैं कभी भी, तो जनता के कमिटमेंट कहाँ से पूरे कर पाएंगे? क्योंकि जनता के बीच आपको जब अपना परिवार नहीं संभाला जा रहा, अपना संगठन नहीं संभाला जा रहा, तो आप कैसे जनता के वादे पूरे करेंगे? अभी आपके संगठन के अंदर लड़ाई है तो जनता की लड़ाई तो आप जब करोगे तो आपके अंदर सरकार बनाने के टाइम पे ये कहोगे कि मैं मंत्री बनूंगा, मैं विधायक इधर से उधर भागेंगे। तो सबसे पहले तो इनको अपना परिवार को संभालना चाहिए, एकजुट करना चाहिए। वो पहले परिवार को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने ये देखा, पहले तो अपना प्रभारी की लिस्ट खिलवाई और आपने देखा प्रदेश अध्यक्ष भी 5-5, 6-6 बदल चुके थे। डॉक्टर राम प्रकाश जी भी थे, मौलाना जी भी 4 साल रहे, 4 साल रहे, 6 साल से ज्यादा अशोक तंवर जी रहे। तो ये सब चीज अशोक तंवर जो है, कुमारी शैलजा जी रही, अभी उदय भांजी जी। उदय भांजी, हुड्डा साहब ने कहा था कि मैं उदय भांजी जब मेरा प्रिय कोई बनेगा प्रदेश अध्यक्ष तो मैं इसको संगठन को 1 या 2 महीने के अंदर खड़ा कर दूंगा। लेकिन आज उनको शायद 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो वो फिर भी संगठन नहीं खड़ा कर पाए। हर प्रभारी आता है और ये कहता है कि हमारे केंद्र के अंदर लिस्ट पड़ी हुई है, वहां से जो है हम साइन के लिए भेजी गई है। वो शायद लिस्ट पता नहीं कितने प्रभारियों के हाथ से गायब हो जाती है और शायद वो मिली नहीं रही है। वो पता नहीं कौन से ग्रह से गायब है। वो हरियाणा के अंदर नहीं गायब, वो एक पृथ्वी के अंदर शायद ग्रह मौजूद नहीं है जहाँ पे गायब है। ठीक है, बट ढींगरा साहब, संगठन नहीं बन पाने पे बड़ी चुटकी लेते हैं आपके विरोधी। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, 195 हमारे पीसीसी डेलीगेट ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं इलेक्शन के द्वारा। डीसीसी मेंबर सारे बन चुके हैं, उसी में से ही प्रधान बनने हैं, और बीसीसी भी हमारे बन चुके हैं। इवन उसके बाद ब्लॉक के बाद अब हमारे मंडल भी बन रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि भैया प्रभारी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया कि सबसे पहले नीचे से ऊपर को शुरू करेंगे। पहले मंडल सारे कंप्लीट होंगे, ब्लॉक सारे कंप्लीट होंगे, डीसीसी कंप्लीट होंगे, फिर पीसीसी का भी काम हो जाएगा। ये सारे जो हमारे इलेक्शन जो है वो प्रोसेस में था। उसके बीच में कर्नाटका का इलेक्शन आ गया था। उसके बीच में अभी हमारे जो प्रभारी थे पिछले वाले, उन्होंने सारे संगठन की रूपरेखा तैयार कर ली थी। अब प्रभारी चेंज हो गए। अब इनको ये सारी चीज की मंत्रणा अब करके गए हैं।
और इन्होंने आप ही खुद ही इन्होंने ये कहा है सरकारी काम भी कि जल्दी हो जाते हैं सर। जी जी वरुण जी, मैं बता रहा हूँ, पुरानी बातें नहीं है। अभी जो इन प्रभारी जी ने लगातार 2 दिन सुबह से लेकर और रात तक, सुनिए, सुबह से लेकर और रात तक, रात के 12-1 बजे तक भी मीटिंगें ली है और लगातार 2 दिन मीटिंगें ग्राउंड लेवल पे चली है। उसमें हमारे जो डीसीसी के जो सारे मेंबर्स वहां पे मौजूद थे, पीसीसी के सारे लोग मौजूद थे और ब्लॉकों के सारे मेंबर्स सारे मौजूद थे और मंडलों के भी सारे लोग मेंबर्स मौजूद थे। उनके बीच में जो पदाधिकारी बनने हैं उनमें से ही बनने हैं और वो सभी लोग जो संगठन ही तो है जो आप दिख रहे हो टीवी पे दिखा रहे हो इतने लोग। मैं तो ये पूछ रहा हूँ दीपक बाबरिया अगर ये कह रहे हैं, इसमें सिर्फ पोस्टें मिलनी, सुनिए मेरी वरुण जी बात, पोस्टें मिलनी इनकी बाकी रह गई, बाकी तो सारा कुछ बन चुका है। तो ये डिक्लेरेशन जो है अभी प्रभारी जी ने ये कहा है कि हाल ही में जो अगली नेक्स्ट 2 मीटिंगें लेने के बाद ये सारे डिक्लेयर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेहरा जी कुछ पूछ रहे थे। जी नेहरा जी बताएं। तो वरुण जी मैं ये कह रहा था, जो इनके प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, वो ये कहते हैं कि मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाऊंगा, उसके बाद में संगठन की भूमिका हम लोग बनाएंगे, और यहाँ केवल डिंगरा जी ने बैठे बैठे संगठन की रचना कर दी। तो गजब के प्रवक्ता है, पिछले 1 साल से इसी तरह से बात करते हुए आ रहे। और सच्चाई तो ये है वरुण जी, नहीं, खबर तो ये सुनने में आ रही है कि जो प्रस्तावित सूची भेजी गई है वो रद्द होगी, दोबारा 0 से बनेगी, खबर ऐसी आ रही है। वही कह रहा हूँ यहाँ आ रही है कि 1 साल के अंदर भी अभी इसका संगठन के नाम पर तय नहीं बन पाया है और यहाँ पे बैठे बैठे प्रवक्ता महोदय ने पूरी सूची जारी कर दी है। तो मैं तो सच्चाई आपको एक बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा रहस्य मुझे जानकारी मिली है कि इनके जो प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष है, वहां से राहुल गांधी जी के घर के लिए एक गुफा निकलती है और उस गुफा में ये सूची लेके जाते हैं और रास्ते में वो सूची गायब हो जाती है। पिछले 1 साल से सारे प्रवक्ता यही कट लगाए हुए हैं। जो कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 12-14 साल से संगठन नहीं बना पाई, अगर वो सरकार बनाने की बात करती है तो जनता कैसे उनकी बात पर विश्वास करेगी? जो कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी तो बिना संगठन के 31 सीटें ले आए थे ना। हाँ, तो वो वही हाल इस बार हो जाएगा। हम तो चाहते हैं 30-31 पे रहे, 30 पे 25 पे रहे और सरकार हम लोग बनाते रहे, उसमें कौन सी आपत्ति है? और जहाँ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करने का काम करते हैं, जब वो अपनी सरकार में भी, मैं पूछना चाहूंगा केवल डिंगरा जी, जरूर आप जवाब देना, आज जो 6,000 रुपए बढ़ाता पेंशन की आप बात कर रहे हैं, जब 10 साल आपकी सरकार थी तो आपने कितने बढ़ाता पेंशन बढ़ाने का काम किया था? मात्र 500 रुपए 10 साल में बढ़ाई थी। हमने 9 साल के अंदर 1750 रुपए बढ़ाता पेंशन बढ़ाई है। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की जो आप बात चलिए वो विषय अलग हो जाएगा। नेहरा जी वादों पे फिर डिबेट कर लेंगे, मैंने की भी थी कुछ, वो विषय अलग हो जाएगा। मैं वही बता रहा था, वरुण जी कंप्लीट कर देता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि इनकी आपस में जो क्रेडिबिलिटी है वो किसी नेता की रही नहीं है। खुद कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को गंभीरता से नहीं लेती, बताइए। ठीक है, कृष्ण कुटेल कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आगे आता हूँ। देखिए गोयल साहब, हम जब भी डिबेट के अंदर आता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कुमारी शैलजा जी की जो है कि वो प्रशंसा करे, किरण चौधरी जी की करे, या जो हमारे सुरजेवाला साहब है उनकी जो है कि प्रशंसा करे। मुझे प्रशंसा करते हुए जो है कि वो हुड्डा की प्रशंसा करते हुए जो है कि प्रवक्ता मिलते हैं और जो है कि मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के ऊपर जो है कि पूरा हावी जो है कि वो हुड्डा ग्रुप है और हुड्डा जैसा कि ये लोग करते हैं। दूसरा जो है कि अभी शैलजा जी ने एक बयान दिया था कि नहीं कोई भी हाईकमान के द्वारा जो है कि घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ। जो हुड्डा आज कल जो है कि फील्ड के अंदर जाकर के जो बयानबाजी कर रहे थे वो बुढ़ापा पेंशन को लेकर के, ओपीएस स्कीम को लेकर के हैं, चाहे वो बिजली बिल को लेकर के, कर्जा माफी को लेकर के है। तो लेकिन ये हुड्डा का ही जो है कि घोषणा पत्र है और लेकिन केंद्र की ओर से कोई घोषणा पत्र जो है कि वो जारी नहीं किया गया। दूसरा जो है कि हम कई बार जो है कि डिबेट के अंदर इस बात को उठाते रहे कि कांग्रेस पार्टी का जो है कि वो संगठन नहीं है, वो क्यों नहीं बन पा रहा। तो उसका एक कारण जैसे कि अभी केवल डिगड़ा जी कह रहे थे कि हमारे 195 जो है कि पीसीसी मेंबर है और पीसीसी और एनसीसी मंडल स्तर तक जो है कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन सब पार्टियां करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रक्रिया थी और ये प्रक्रिया जो है कि रस्सी की टोकरी के अंदर है और नए सिरे से जो है कि मुझे लग रहा है कि वो अब काम शुरू होगा और तब जाकर के संगठन बनेगा। क्योंकि जब तक मेरा एक यहाँ पर जो है कि सवाल है केवल डिगरा जी से, जब तक आपके इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर हुड्डा
हुड्डा रहे तो हुड्डा जो है कि कांग्रेस कभी भी पनपने नहीं पाएगी, क्योंकि उसने बड़े पैमाने पे जो अपने के शासन काल के अंदर जो है कि बड़ा कौड़ियों के भाव जमीन खरीद करके जो है कि वो, चलिए वो विषय अलग है, मैं उस पर आऊंगा कुणाल साहब, ठीक है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। जी नरेश शर्मा बोलिए भाई। दूसरा जो कि बहुत से काम ऐसे क्यों किया, स्कीम बंद करने का काम किया। दूसरा जो है कि यहाँ पर एक गरीबों के लिए एक क्या है कि स्कूलों को जो कि राइट टू एजुकेशन का देकर के और पहले से लेकर के कुणाल साहब वो एक अलग विषय, उस पर करेंगे चर्चा, फिर पक्का करेंगे। नरेश शर्मा बोलिए। ये तमाम बातें हैं। और हाँ अभी हमारे भाई ने कहा कि हमने पीसीसी और डीसीसी मेंबर बनाए। आपको शायद प्रवक्ता भाई को ये भी पता, हमारे बड़े भाई को, केवल भाई को, कि वो सिर्फ आपका राष्ट्रीय नेता चुनने के लिए थे, और राष्ट्रीय नेता चुनने के बाद में उसका कोई वर्चस्व नहीं रह जाता और वजूद नहीं रह जाता जो आपके मेंबर थे। और उसके अंदर आपने किसको लिया हुआ था? पूर्व विधायक को लिया हुआ था, करंट के विधायक को लिया हुआ था, और कुछ मेंबर थे एक परिवार को लिया हुआ था जो पहले ही ऑलरेडी जो विधायकों के परिवार थे उनके बेटों को आगे बढ़ाया आपने, और उनको सबको लेकर कमेटी बना दी ताकि वोटिंग का अधिकार हो और आप अपना शीर्ष नेतृत्व चुन सके। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर कर दी। और उनको आप कंपेयर कर रहे हो कि वो आपके जिले के और आपके प्रदेश के जो कार्यकारिणी बनेगी, वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर से कहीं की कॉपी, तो वो तो आपको आज ही पेश कर देनी चाहिए ना। वो तो आपकी कल मीटिंग थी, उन्हीं को पकड़ा के आप कहते जी यही हमारे जिले के प्रवक्ता, वो जो है जिला अध्यक्ष है, ये हमारे पीसीसी ब्लॉक अध्यक्ष है, ये हमारी प्रदेश की कमेटी है, तो उसमें देर क्यों कर रहे हो आप? उसमें देर कहीं होनी नहीं चाहिए। लेकिन आपके, मैं बताऊं, ये आपके प्रभारी बदले हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, ये हुड्डा साहब ऐसे गेम खेलते हैं कि आपने शतरंज के लिए ना इधर से उधर प्यारे उनके चलते रहते हैं। राजा बेचारे अपने आप को सेव करके रख दे रहा है, क्या हुआ है तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट करते रहेंगे, और शायद वो 10 साल के लिए हो गए, किसी और को मौका मिलेगा नहीं। अब और भी पार्टियां मैदान के अंदर है, हम आदमी पार्टी मैदान के अंदर है, हम जनता की मुद्दे लेके और केवल ढींगरा जी भाई आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देखिए, चाहे किरण चौधरी का बयान आए कि व्यक्ति विशेष के नारे क्यों लग रहे हैं, या कोई और कहे कि सारे भावी सीएम हो गए हैं, ये व्यक्ति विशेष है क्या भाई, और क्यों सबकी सुई यहीं अटकी हुई है? वरुण जी, वहां कोई व्यक्ति विशेष, शैलजा जी के उसमें नारे लगे, शैलजा जी के कुछ समर्थक थे जिन्होंने शैलजा जी के नारे लगा दिए थे, तो वो व्यक्ति विशेष थोड़ी है। और इसी तरह से किसी ने अगर हुड्डा साहब की जय बोल दी हो तो वह व्यक्ति विशेष नहीं है। ये तो बाद में जब पब्लिक वोट देगी, एमएलए बनेंगे, उसके बाद जनता तय कर देगी ना कि कौन आदमी जो हाईकमान है या एमएलए है वो लीडर बनाएंगे अपना। इनको परेशानी है असल में, तीनों जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं ओपोजिशन के हमारे, इनको तो ये तकलीफ है कि भी किसी ना किसी की कोई खामी निकाली जाए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारा संगठन भी खड़ा है। हम आपके कहने के मुताबिक मैं अभी आपको यही चीज पे इंडोर्स करता हूँ, 15 से 31 पे पहुंचे थे, 31 या 75 पार कर देंगे। ये इनके दावे पूरे नहीं हुए थे बीजेपी के, हम आपको करके दिखा देंगे। दूसरा, संकल्प पत्र की बात ये कर रहे थे बार बार, संकल्प पत्र जो हमने लागू किया था उसी को हम घोषणा पत्र में लेके जाएंगे और उसको पूरा करने का काम करेंगे। बाकी स्टेटों में भी टिप्पणी पार्टी के अंदर हो रही है ना। हाँ, वो कोई बात नहीं, टिप्पणी पार्टी के अंदर नहीं हो रही, वो सभी यही बात कह रहे हैं, घोषणा पत्र नहीं हुआ, उसी को हम घोषणा पत्र में तब्दील कर देंगे, जो कि पार्टी प्रेसिडेंट, एमएलए और सीएसपी लीडर सभी का पार्टी का फैसला, और हाईकमान को पता है इस चीज का, और सारी स्टेटों को भी पता है, जितनी स्टेटों में लागू हुआ है यही फैसले लागू हुए हैं। और दूसरी बात एक और बता रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी बगैर मतलब के चिल्ला रही है, इनका वजूद कोई हरियाणा के अंदर है नहीं, एक एमएलए है नहीं, एक कोई संगठित कार्यकर्ता है नहीं, ये बगैर मतलब के ही टीवी पर आते हैं और चिल्ला चिल्ला के चले जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी का ये भी नहीं है यहाँ पे, और ये किसी मामले में यहाँ पे चल भी नहीं है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। आपके इनकी जमानत जब्त होगी, वो आदमी भी टीवी पर बैठकर सारी चीजों की बात पूछते हैं। चलो जवाब तो हम देंगे। ठीक है, रुकिए। हाँ जी, नेहरा जी क्या कह रहे हैं, जल्दी बोलिए। देखिए वरुण जी, हमारा तो स्पष्ट रूप से एक ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आपसी फूट है, जनता ये सब देख रही है। इनके खुद के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो जिस तरह से घोषणाएं करने का काम कर रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत घोषणाएं हैं, वो कांग्रेस की घोषणा नहीं है। और जहां तक बीजेपी पार्टी के अंदर जो कांग्रेस हुड्डा गुट है,
जो उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश कर रहा है, उसके ऊपर भी इनके प्रदेश प्रभारी ने रोक लगा दी है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, इसके नेताओं में जो गुट है, जो अलग अलग दल बने हुए हैं और जिस तरह से झूठी घोषणा करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, किसी और ने नहीं, खुद इनकी कुमारी शैलजा जी ने उनकी पोल खोलने का काम किया है। तो आने वाले चुनाव के अंदर जनता इनको फिर से समझ आएगी, ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हुए रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से देश के अंदर की, हरियाणा प्रदेश के अंदर की, और जिस तरह से आपको पता है ना दीपक बाबरिया जी ने क्या कहा, जीत दर्ज करेंगे। दीपक बाबरिया जी ने कहा है कि भाई छोटी छोटी बात लेकर मीडिया के बीच मत जाओ, नसीहत दी। आपको पता है वो कहाँ आते हैं छोटी छोटी बात लेकर? चुगली नेता जो आते हैं ना सिर्फ कांग्रेस में चुगली करने के लिए, इतना ही ग्राउंड रियलिटी में काम किया होता तो 47 से 40 सीटें नहीं रहती, अब 40 से 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे, चुगलियों में ही रह गए। डींगरा जी वो भी समय में जब 67 से 40 हो गई थी, 67 से 40 हो गई थी, 27 कम हो गई थी, यहाँ पर सिर्फ 6 कम हुई है और उसके बाद भी दोबारा हमने सरकार बनाई है। आपकी 2005 के अंदर चौधरी स्वर्गीय महेंद्र के नाम पे 67 सीट आई थी और 2009 के अंदर वो मात्र 40 रह गई थी, 27 सीटें घट गई। और इस बार देखना अगली बार आपकी खाता नहीं खुलेगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको खाता खोलना भारी हो जाएगा। जिस तरह से आपस में गुटबाजी एक दूसरे की टांग खींचेंगे, आप लोग एक दूसरे का खुद हराने का काम करेंगे, जनता भी हराएगी, आपस में आपके नेता भी हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी के चलिए ठीक है, वो विषय पर अलग है। अभी तो देखते हैं, पहुंचने का काम अब तो संगठन बनने का इंतजार है, नए प्रभारी दीपक कब जला पाते हैं ये देखना है, क्योंकि लंबा अरसा हो गया हमें भी चर्चा करते हुए और हर बार ये कहते हैं ढींगरा साहब के पास बनने वाला है, तो देखिए कब बनने वाला है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, बात हम कर रहे थे नए कांग्रेस के प्रभारी की। देखना यह है परिस्थितियां कांग्रेस में कैसे बदलती हैं। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।